वेलकम टू आदर्श स्मार्ट क्लास में मैं रविंद्र कुमार आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक सिलेक्शन किया हूँ। इसका नाम है श्वसन, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पायरेशन। अब आप जानिए कि श्वसन क्या है। आपको सुनने से लगता है कि श्वसन हम जानते हैं, सांस लेने को श्वसन कहते हैं, आप यही समझते हैं। और यह भी आप जानते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, केवल आप यही जानते हैं। लेकिन मैं आपको ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के मिस्ट्री को मैं बताऊंगा। केवल आप अंत तक इस वीडियो को देखते जाइए, आपको श्वसन का पूरा कंसेप्ट बनेगा और आप इस बात को जान जाइए। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको फेस टू फेस टीचर के पास बैठने का मौका नहीं मिल रहा, आप बैठ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं अपने पास बैठा करके एक एक बिंदु को आपके दिमाग में एडजस्ट कराते जाऊं और अंत में आप श्वसन के पूरे कंसेप्ट की धारणा जब आपके पास आ जाएगी तो श्वसन से एक एक प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। केवल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट में केवल श्वसन का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि श्वसन के लिए किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता है, श्वसन को समझने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता है। केवल मैं इस बिंदु पर पहले चर्चा करूंगा, आप इस बिंदु को एक एक करके देखिए। सबसे पहले आप जान जाइए कि सबसे पहला बिंदु है श्वसन। श्वसन को 2 पार्ट्स में पहले बांट दीजिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैसेस है उन गैसों में से ऑक्सीजन को ग्रहण करना इनहेलेशन, और हमारे बॉडी में जैव प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। इस बात को आप जानते हैं। लेकिन अब मैं यह मिस्ट्री बताऊंगा कि यह एक्सहेलेशन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कैसे आता है। इस पूरी प्रोसेस को मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब इस बात को जान जाइए कि आप टर्म क्या क्या इसमें जानना है फूड मटेरियल, जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज। आप जो भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में करते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में करते हैं, वसा के फॉर्म में करते हैं, विटामिन के फॉर्म में करते हैं। ये भोजन सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है। यही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा। अब ऑक्सीकरण क्या, ऐसी भी बात है कि आप नीचे के क्लास में नहीं पढ़े हैं, आपको फीडबैक नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ फीडबैक देते हुए इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप जान जाइए ऑक्सीकरण क्या है। आप तो दहन अच्छी तरह से जानते हैं, लकड़ी को आग से ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने की क्रिया को दहन कहते हैं। आग का जलना दहन। और हमारे शरीर के कोशिका के अंदर भोजन का टूटना, भोजन का ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन होना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटना, यानी कि इस भोजन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग होना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। और यह ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है वह एंजाइम के उपस्थिति में होती है। अब प्रश्न उठ गया कि यह ऑक्सीकरण जो हो रही है वह एंजाइम के उपस्थिति में हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है। कोशिका के अंदर कहाँ हो रही है? कोशिका के अंदर आप सुने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सुन चुके हैं, काफ़ी पहले से आप जान चुके हैं, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यह भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एक माचिस का तिल्ली है। आप भोजन जो करते हैं वह ग्लूकोज जो है एक पदार्थ है, और नाक से जो ऑक्सीजन गया, इनहेलेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन गया, वह ऑक्सीजन आपके फेफड़ा में जाने के बाद हार्ट में रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यह पाइरूवेट बनता है। अब थोड़ा सा दिमाग बोझिल हो जाता होगा, पाइरूवेट क्या है। आप जानते हैं कि बड़ी लकड़ी है, उसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में तो छोटा टुकड़ा हो जाएगा। उसी तरह से एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 3 कार्बन वाला 2
छोटा छोटा यौगिक का निर्माण हो जाता है, वो 2 छोटे यौगिक का नाम है पाइरूवेट। यह पाइरूवेट जो है फिर कोशिका के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के बैठ गया। जो ग्लूकोज जो था पाइरूवेट के फॉर्म में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी है, ऊर्जा है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इसके उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड फिर पुनः जिस माध्यम से ब्लड के माध्यम से जिस रास्ते से गया था, फिर ब्लड पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पुनः नाक के माध्यम से एक्सहेलेशन हो जाता है। इसी को कहते हैं एक्सहेलेशन। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को, ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने, पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। अब मैं रिस्पायरेशन जो आपका टॉपिक है या चैप्टर कहिए, रिस्पायरेशन चैप्टर पर मैं एक एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि यही आपको जो है इसके पिलर का काम करेगा। क्योंकि होता क्या है कि हम टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हैं, और जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो कन्फ्यूजन आ जाता है। एक आपको स्मार्ट क्लास या वीडियो क्लास में या एक टीचर के पास बैठ करके जिक्र करने में यही अंतर पड़ता है। मैं इस बात को आपका ध्यान रखते हुए एक एक टर्मिनोलॉजी का चर्चा करूंगा, और इस टर्मिनोलॉजी का अगर पिलर तैयार आपके पास हो जाता है तो आपको मैं एक दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरह से रिस्पायरेशन चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आप इस बात को जान जाइए कि सबसे पहले आप जानिए ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये सारी गैसों का एक साथ मिश्रण है। उसमें से हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ा को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। इसी ऑक्सीजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स तक प्रवेश कर जाता है। उसी को हम यहाँ ऑक्सीजन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिनोट करते हैं। इसके बाद आप जान जाइए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो जान गए कि वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हमारे बॉडी के अंदर जब भोजन ब्रेक करता है, बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जब टूटता है तो ये अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बन जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे फेफड़ा के माध्यम से और यह नाक से बाहर आ जाता है। इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी एक गैस है। इसके बाद यह जान जाइए कि ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से। इसी ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कराने को कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर, हमारे फेफड़ा से होते हुए नाक से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ये 4 टर्म के बारे में आप अच्छी तरह जान गए हैं। अब इस बात को आप जान जाइए कि उसके बाद टर्म ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आप देखिए ऑक्सीडेशन। मैं चर्चा करूंगा ऑक्सीडेशन। ये क्या है? अब आप ऑक्सीडेशन के बारे में समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ संबंध हो जाना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होने की क्रिया को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसके बाद ही ग्लूकोज टूट जाता है। उसके बाद आप देखिए एरोबिक। अब इस बात को आप जान जाइए कि हमारे कोशिका के अंदर, ये जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है
ये माइटोकॉन्ड्रिया आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आप जानते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से आने के बाद सेल के अंदर प्रवेश करने के बाद डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाती है। लेकिन हमारा भोजन जो है यहाँ आने के बाद, ग्लूकोज यहाँ आने के बाद एक ग्लूकोज C6H12 और O6 यह 2 पार्ट्स में टूट जाता है और 3 कार्बन वाला 2 पार्ट्स में बन जाता है। इसका नाम है पाइरूवेट। तो ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, सबसे पहले ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम पाइरूवेट कहते हैं। इस पाइरूवेट जो टूटता है जिस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया को कहते हैं एनएरोबिक। फिर यही पाइरूवेट कार्बन 3 यानी कि 3 कार्बन वाला जो पाइरूवेट है, फिर यह पुनः जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह पाइरूवेट टूटता है। इस क्रिया को कहते हैं एरोबिक। एरोबिक माने ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, उसको एरोबिक, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है उसको कहते हैं एनएरोबिक। अब जानिए अगला टर्मिनोलॉजी है आपका एटीपी। आप जान जाइए कि यह ग्लूकोज टूटने के बाद जब एनर्जी पैदा होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, जब लकड़ी जलता है तो हीट पैदा होता है। आप जानते हैं पहले से, लकड़ी टूटता है तो हीट पैदा होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें से ही ऊर्जा पैदा होगा। उस ऊर्जा को हम अपने शरीर में एटीपी के रूप में जानते हैं। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका मैं फिर आगे चर्चा करूँगा। अब आगे चल के चलिए पाइरूवेट। मैंने पाइरूवेट की चर्चा कर दी पहले ही, पाइरूवेट के बारे में बता दी। जब ग्लूकोज छोटे फॉर्म में टूटता है तब बनता है पाइरूवेट। अब इस बात को जानिए, यह पाइरूवेट जिस कोशिकांगों के अंदर टूटता है, पाइरूवेट कोशिका के जिस कोशिकांगों के अंदर टूटता है उस कोशिकांगों का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस बात को आप जान जाइए, श्वसन में जो अगला टर्मिनोलॉजी का उपयोग हो रहा है वह है सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि ग्लूकोज या पाइरूवेट दोनों की टूटने की क्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसलिए दोनों को एक साथ कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। बात समझ गए होंगे कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज भी टूटता है और पाइरूवेट भी टूटता है। इस क्रिया को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरूवेट जहाँ पे टूटता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन। अब एक अच्छा टर्म है, आपको देखने के लिए मौका मिलेगा कि कुछ जगहों पे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। C6H12 O6 जो है यह विदाउट ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो इस क्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। इस क्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। वही टर्म है, बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज टूटता है तो उस क्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। अब अगला टर्म आप देखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा से हार्ट में जाती है तो वह हीमोग्लोबिन पर अटैच हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाती है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके आगे बढ़ने लगती है तब इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन नामक बस पर चढ़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डैट मीन्स यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार कर देता है। फिर देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जब
श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फिर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः हमारे शरीर में आगे की ओर क्या करती है, बढ़ा देती है। यह मुख्य टर्म है। इसके अलावा भी छोटे छोटे टर्म हैं जिसको मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा उस समय आपको अच्छी तरह बताऊँगा। आप अगर ये वीडियो देखे होंगे, अगर आपको लगा होगा कि हम सीख रहे हैं, अगर आपको लगा होगा कि मुझसे इसको कुछ मिलने वाला है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरा चैनल आदर्श स्मार्ट क्लास को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि मेरा यही फीडबैक है। अगर आप मुझे फीडबैक देंगे मुझे खुशी होगी और मैं आपको अच्छा से अच्छा, सहज से सहज भाषा में, सहज से सहज तरीक़ा से वीडियो आपके पास पहुंचाऊंगा। इसी के साथ